उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 आंकड़ों के पार इरादों की लड़ाई। देश के उपराष्ट्रपति चुनाव में इस बार सिर्फ वोट नहीं पड़े, भरोसे, रणनीति और गठबंधनों की असली परीक्षा हुई। एनडीए ने न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि विपक्षी इंडी गठबंधन में मौजूद अंदरूनी दरारों को भी सतह पर ला दिया। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जो कि गठबंधन के अपेक्षित समर्थन 427 प्लस 11 वाईएसआर सांसद यानी 438 से 14 वोट अधिक थे। भाजपा का दावा है कि अतिरिक्त समर्थन विपक्षी दलों के सांसदों की क्रॉस वोटिंग का नतीजा है। क्रॉस वोटिंग या अंतरात्मा की आवाज। भाजपा नेताओं का कहना है कि कई विपक्षी सांसदों, जिनमें कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी शामिल हैं, उन्होंने गुप्त मतदान में राधाकृष्णन को वोट देने का वादा किया था। मतदान के बाद आंकड़े भी इस दावे का समर्थन देते हैं। विपक्षी इंडी गठबंधन, जो सार्वजनिक रूप से 315 सांसदों के समर्थन का दावा कर रहा था, अपने उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के लिए केवल 300 वोट ही जुटा सका। इससे यह स्पष्ट हुआ कि गठबंधन में मतभेद गंभीर हैं और कुछ सांसदों ने या तो एनडीए को वोट दिया या जानबूझकर अमान्य वोट डाले। कांग्रेस और टीएमसी के आरोप, बीजेपी की प्रतिक्रिया। इस क्रॉस वोटिंग को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। टीएमसी के नेताओं ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि उसने विपक्षी सांसदों को 15 से 20 करोड़ तक में खरीद लिया है। वहीं भाजपा ने इसे विपक्ष की कमजोरी करार दिया और कहा कि ये अंतरात्मा की आवाज थी, न कि कोई खरीद फरोख्त। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तंज कसते हुए विपक्षी सांसदों को धन्यवाद कहा, जिन्होंने एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया। क्या विपक्ष का दावा था खोखला? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि इंडी गठबंधन के सभी 315 सांसद मौजूद थे और उन्होंने वोट भी डाला, लेकिन जब नतीजे सामने आए और विपक्ष के उम्मीदवार को सिर्फ 300 वोट मिले, तो ये साफ हो गया कि एकजुटता केवल मंचों और बयानों में थी। वास्तविकता इससे अलग है। वहीं भाजपा का दावा है कि कम से कम 15 विपक्षी सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया और कुछ ने जानबूझकर गलत ढंग से वोट डालकर उन्हें अमान्य करवा दिया। क्रॉस वोटिंग पर नेताओं की प्रक्रिया। इस पूरे घटनाक्रम पर कई नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने कहा कि अगर वाकई क्रॉस वोटिंग हुई है तो इसकी व्यवस्थित और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी की ओर से क्रॉस वोटिंग से इनकार किया। एनसीपी की सुप्रिया सुले ने सवाल उठाया कि गुप्त मतदान होने पर भाजपा को कैसे पता चला कि किसने किसे वोट दिया। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के अरविंद सावंत ने आरोप लगाया कि भाजपा ने एजेंसियों के दम पर विपक्षी सांसदों को ब्लैकमेल किया होगा। गुप्त मतदान और पार्टी विहिप की गैर मौजूदगी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता और मतदान गुप्त होता है, यानी सांसदों को अपनी अंतरात्मा के अनुसार वोट देने की आजादी होती है। और यही कारण है कि भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई या नहीं, इसकी पुष्टि या खंडन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन नतीजे संकेत जरूर देते हैं। अब आगे क्या? शपथ और संदेश। सीपी राधाकृष्णन शुक्रवार को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले सकते हैं। राष्ट्रपति भवन में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि अंतिम कार्यक्रम की पुष्टि अभी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को उत्तराखंड और बनारस दौरे पर रहेंगे, इसलिए शपथ समारोह को शुक्रवार को आयोजित किया जाना संभावित है। एक चुनाव, कई संकेत। इस उपराष्ट्रपति चुनाव ने यह साफ कर दिया कि सिर्फ संख्या नहीं, रणनीति और मनोविज्ञान भी राजनीति में मायने रखते हैं। एनडीए ने न केवल अपने वोटों को सुरक्षित रखा, बल्कि विपक्ष की एकता की भी पोल खोल दी। वहीं इंडी गठबंधन के लिए ये चुनाव एक सचेत करने वाली घंटी है, खासकर बिहार और तमिलनाडु जैसे आगामी चुनावों से पहले, जहां एकता ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी हो सकती है।